मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पावा मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए कुछ ऐसा जो सिर्फ मुझे नहीं पता। थैंक यू। अब वक्त है अगले हाफ टाइम का, तो मैं आप लोगों से एक नॉर्मल बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना? कैसा रहेगा अगर हम ऑडियंस में से किसी एक को यहाँ पर बुलाएं और उससे गाना गवाएं? हाँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने देखा आप सबके पास एक नंबर कार्ड है, तो मैं एक रैंडमली नंबर चुनने जा रहा हूँ। आप सब में से मैं जिसे चुनूंगा उसे मंच पर आकर गाना गाना होगा, ठीक है? ओके, तो मैं कौन सा नंबर चुनूं? चलो मेरा लकी नंबर चुनते हैं, 49। तो किसके पास है नंबर 49? रंग रंग, ये तुम हो? क्या ये सच में तुम हो? अरे यार, तुम्हें तो सच में लॉटरी आजमानी चाहिए। हाथ उठाओ, चलो चलो। तुम्हें गाना है तो तुम ये ले सकते हो। अरे गुरन तो बिल्कुल नहीं गा सकता। जैंग लोरेन तुम ही जाओ। रंग रंग, मैंने तुम्हें कभी गाते हुए नहीं सुना, तो प्लीज आज गा दो ना। देखो मुझे गाना गाना नहीं आता। हाँ तो कोई बात नहीं यार। 49 यहाँ पर है, इस तरफ। नंबर 49 प्लीज मंच पर आइए। वूहू! शुरू करो। ये इतना सुंदर है ना? वाह क्या नजारा है यार। देखो, ये देखो। समुद्र को देखकर कभी नहीं थकती। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फ्री है। ए, तुम दोनों यहाँ आके खुश नहीं हो क्या? मुझे पता है, जायजा ही रिकॉर्डिंग कर रही थी जब लूरंग गा रहा था। रिकॉर्ड हुआ? सुनाओ जरा। यार हम कोई तो बात बहुत नहीं। ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। दोस्तों, मैंने चिल्ला के जोश निकाल दिया। चलो अब टॉपिक बदलते हैं यार। बीच पर आए तो ऐसे खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? चलो। अरे रुको, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये भी। अरे रुको। अरे क्या अरे हो आ गया? जाओ ना यार, आ तुम जाओ लोग ना भी यार, क्या पानी कर रहे भी हो? तो है। अरे चलो, आ चलो, चल अब जूते जंग की निकाल, तैयारी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी चल यार, क्या कर रहा है? चलो आ जाओ, अब आएगा मजा।
हम यहाँ काफी देर से बैठे हैं, मुझे लगता है तुम्हारे कपड़े सूख गए होंगे। मौका मिला है, मस्ती करो यार। किसी को पानी में पकड़कर रखना ज्यादा नहीं हो गया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा सारी चिंताओं को उड़ा ले गई। यही गर्मी का एहसास है। अगर गर्मियों की बात करें तो मुझे चटाई बिछाकर बालकनी में बैठना और दादी की मूंग दाल याद आती है। मेरे लिए ये है एयर कंडीशनर वाले कमरे में बैठना और आधा तरबूज पकड़कर उसका सबसे मीठा टुकड़ा खाना। पता है, मेरी याद में ये वो पल है जब मैं गेम खेलने के बाद अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारता हूँ। मजा ही आ जाता है। जरूर पसीना पसीना होता होगा ना? पसीना? हाँ, तुम्हें लगता है मुझसे पसीना आता है? लूंगा। चलो अब तुम बताओ, गर्मियों के बारे में सोच कर दिमाग में क्या आता है? वो केले वाली आइसक्रीम जो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। मुझे तो वो भी पसंद है। मेरी दादी तो दूध में आइस डाल के इतनी बढ़िया मिल्क शेक बनाती है। अगली बार मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। हम अगली गर्मी में फिर से लौटेंगे। हाँ जरूर, हम अगली गर्मी में यहाँ फिर से लौटेंगे। और वो गर्मियाँ जब हम 18-19 के हो जाएंगे, आने वाले सालों की भी। लेकिन मुझे ये वाली गर्मी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो बच ही गई। मैं 5th ग्रेड में पहुंचने ही वाली थी। ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे अच्छे पॉइंट्स आए थे। क्योंकि हमारी किस्मत में यही लिखा है और हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट भी क्लास 9 से ही हैं। अरे हे यू, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग भी यही हो। और वो टीचर्स के पास स्टाफ रूम में गया है यहाँ बैठो। रेडी मटेरियल लेने के लिए। बैठो। कुछ लोग अभी तक नहीं आए हैं। हमारी क्लास में हैंडसम लड़का हो गया नहीं? जैसे देखो, ये कौन है? सरप्राइज। गुआनफांग, तुमने लिबरल आर्ट्स चुना? मेरे इस सहनशील और सुसंस्कृत स्वभाव के साथ मैं ये नहीं पढ़ सकता। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि सच में मैं चेहरे से एक साइंस जीनियस जैसा दिखता हूँ, तो तुम्हारा हैरान होना बिल्कुल लाजमी है। नहीं, हम नहीं हुए। लिबरल आर्ट क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कई नए चेहरे देख रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पिछले साल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ लिनमाओ, मैथ्स का टीचर, और आज से तुम सबका क्लास होम टीचर भी हूँ। पर इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। ग्रेड 11 सीनियर हाई में डिवाइडिंग लाइन है। उम्मीद करती हूँ शाम की सेल्फ लर्निंग क्लास का सही इस्तेमाल करोगे तुम लोग, ग्रेड 12 की मजबूत नींव को तैयार करने में। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के वोकैबुलरी को देखते हैं। अरे यार, ग्वांगफेंग नहीं होता तो अधूरा सा लगता है। सुनो, अब तो बस तुम ही रह गए हो। बुरान, गुआनफेंग लिबरल आर्ट्स में चला गया है तो तुम जैंग लुरांग को परेशान करोगे। अगर बोर हो गए हो तो इधर आकर बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हंसो मत यार। ग्वांगफेंग, हाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? हम उसे सपोर्ट करने आए हैं। वो बहुत नाजुक है, तुमसे पिटने के काबिल नहीं है। ये नाजुक है? क्या तुम इसे जानते नहीं हो? हे, रुको। मुझे पता था
सिर्फ एक दीवार हमारे बीच की रुकावट नहीं बन सकती। इसमें कुछ नोट्स और सैंपल पेपर्स हैं। इन्हें मैंने समर वेकेशन में बनाया था। तुम इसे सेल्फ लर्निंग क्लास में जाके पढ़ सकती हो। क्या तुमने ये मेरे लिए तैयार किया? मैंने पढ़ लिया है। ओह, समझ गई। अरे हाँ हाँ ठीक है, बस रुक जाओ। कल दोपहर को कहीं चलते हैं, ठीक है? नहीं, ये तो पूछो हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे पता है तुम कुछ गलत ही सोच रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कहीं भी हो। श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल, बेशक। ठीक है। कैनू ने कहा था कि उसने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, तो मैंने सोचा था कि हम गिफ्ट लेने जा सकते हैं, लेकिन कोई चल ही नहीं रहा मेरे साथ। सुनो, मैं आऊंगी, वहाँ गिफ्ट्स है ना। हाँ। कितना नाटक करती हो तुम। क्या तुम लोग सच अरे, में रुक मुझसे जाओ। मिलने आए थे? ये लो। अरे बाप रे, बहुत भारी है, खोलो इसे। नहीं। चलो देखते हैं। ये तुम्हारा है। अरे वाह, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। ये मेरा है और ये सूजाई का है। आरम, ओह शायद गिफ्ट्स अलग अलग भेजे गए हैं, चिंता मत करो। हाँ हाँ सही कह रहा है, तुम्हारा गिफ्ट जरूर बहुत कीमती होगा और खराब ना हो जाए इसलिए अलग भेजा होगा। मुझे लगता है वो जल्दी आ जाएगा। भाई कैन यू, क्या आप ऑनलाइन हो? क्या हुआ? तुम्हें गिफ्ट्स मिल गए? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमें बहुत पसंद आया, लेकिन जैनजिया को उसका गिफ्ट नहीं मिला। अभी हाल ही में पार्सल गुम होने के काफी मामले आए हैं। मैं कल जाकर दोबारा चेक करूंगा। जहां तक जियांगजिया की बात है, उसके लिए क्या लूं ये अब तक तय नहीं कर पाया। क्या उसके लिए गिफ्ट चुनने में मेरी हेल्प करोगे? जैसे ही मेरा गिफ्ट है मुझे तुरंत बताना, भूलना नहीं है। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। क्या खरीदूं यार? माफ कीजिए, क्या आप इसे पैक कर सकती हैं क्या? मुझे ये खरीदना है। ओह, ये किसी लड़की के लिए है। रुको, मैं अच्छे से पैक करके देती हूँ। आखिर बोलूं क्या उसे? सुनो, क्यान्यू ने मुझे ये खरीदने को कहा। क्या बकवास था। हालांकि ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, पर ये सूजाई और दूसरों के जैसा ही है। तुम्हारे पास भी गिफ्ट है, इस बात से परेशान मत हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है। मुझे क्यों बुलाया? ये एक्चुअली ये जियांगजिया, ओ ज्ञानियों का गिफ्ट आ गया है क्या? मैंने कहा था ना तुम्हारा गिफ्ट आया होगा, लेकिन जरूर तुम्हारा वाला अलग होगा। बॉक्स के अंदर क्या है?
वाह, कितना सुंदर है। ये बहुत सुंदर है। कियानियों को थैंक्स बोलना। तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल। आ रहा हूं। क्या हुआ दोस्त, सरप्राइज हो गए ना? नहीं, मैं तो चौंक गया। तुम लोग यहाँ पर कैसे? क्या हो गया? हमारी लाइब्रेरी में मिलने की बात हुई थी लेकिन तुम नहीं आए, और सूजाई और लुरांग ने कोई नई जगह ढूंढ ली है पढ़ने के लिए, और हमें पता चला कि तुम घर पे अकेले हो और हमें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी तो हम आ गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता है यार। हाँ, क्या तुम्हें लाइब्रेरी में अच्छी जगह नहीं मिली? ये जरूरी है, समझे? मैं जाकर मुंह धो लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी चीज की कमी है। क्या है? किसकी? गोरैन, तुम्हारे पास स्नैक्स है? हाँ, कमरे में है। सब कुछ मत ले लेना। गोरैन के पास तो बहुत सारे स्नैक्स हैं, तो फिर मैं नहीं रुकूंगी। जहां तक जांगजिया की बात है, मुझे उसके लिए गिफ्ट चुनने में बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या उसके लिए गिफ्ट चुनने में मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम इस साल वापस आ रहे हो भाई कियान्यू? मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा, डिपेंड करता है। इन दो लाइनों की वैल्यूज जोड़ो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये कनेक्ट नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, लगता है तुम इतनी समझदार हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया। मुझे पता है जब मैं थोड़ा तैयार होता हूं तो हैंडसम दिखता हूं, पर तुम्हें ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। मुझे मेंबरशिप ली है क्या मेरी? हाँ। 10 सेकंड बाकी है तो जल्दी करो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हो गया। ठीक है दोस्त, तुम हार गए। तुमने क्या लिखा है? पक्का गलत ही होगा। हम स्पीड की कंपटीशन कर रहे थे, सही आंसर की नहीं। शर्त तो शर्त है। तुम्हारे लिए सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। हाँ, बोलो। क्या तुम मुझसे कुछ जरूरी बात छुपा रहे हो? मैं तुमसे मैंने वो सारा खा लिया। हाँ, मैंने वो तरबूज खा लिया जो तुम लेकर आई थी। क्या गुरैन, तो वो तुम थे? मैं एक टुकड़ा भी नहीं खा सकी। अरे इतना क्या सीरियस हो रही हो? तरबूज ही तो था, इसने भी तो खाया। मैं रुक नहीं पाया। अरे जल्दी चल जल्दी। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ जांचिया, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ।
अरे वाह, ये घड़ी तुमने कहाँ से खरीदी? बहुत सुंदर लग रही है, प्यारी सी है। किसी ने मुझे दी है। मुझे पता है, किसी खास नहीं ये इसे दी है। खास? कितना खास है? ये मेरा दोस्त है। ओह, ओहो। शाम का सेल्फ स्टडी सेशन स्टार्ट होने वाला है। सुसाइजाई कहाँ है? वो जैंगलो रंग से कुछ सवाल पूछने गई है। दिन में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब रात को क्लास होती है तो डरावना लगता है। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये होनी चाहिए। पर मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर नहीं लगता मुझे। देखो, मैंने एक और सॉल्व कर लिया। इनाम। ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मेरे ख्याल से सर्किट ब्रेक हो गया होगा। ये मैंने बहुत पहले खरीदे थे। थोड़ा इंतजार करते हैं। लाओ मैं चेक करूं। तुमने फिर से एक गलती की है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बी नहीं है तो एक भी नहीं होगा। दो प्रीपोजिशन में एक का कंडीशन कंक्लूजन दूसरे के कंडीशन और कंक्लूजन से अलग होता है। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तुम ऐसी सिचुएशन में भी बस सवाल ही समझाते हो। क्या कहा? हाँ, अच्छा तो कॉन्ट्रापोजिशन की बात करें तो मैंने फॉर यू पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग कहावत पढ़ी थी। आई लाइक यू स्टेटमेंट की कॉन्ट्रापोजिशन ये थी कि कोई अगर तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो इंसान मैं नहीं हो सकता। मुझे तुम पसंद हो। ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि दिल के मामले में सही और गलत नहीं होता। क्या? पर किसी को पसंद करना कैसे गलत हो सकता है? अगर हम सब्जेक्ट को वैल्यू में बदल दे तो प्रीपोजिशन को बदला जा सकता है। अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी जिंदा है। तो चलो अब इसे कॉन्ट्रापोजिशन में बदलो। अगर अब मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मैं नहीं रहूंगी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या ये रात के बारे में, जब लाइट गई थी? नहीं, अभी अभी मिस्टर लिन आकर गए और उन्होंने कहा कि लड़के लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते। मैंने क्लास 6 में अपने दोस्त से सुना कि उन्हें दोपहर में सीट बदलनी पड़ी। हाँ? पर क्यों? मैं जानता हूं। मैं अभी अभी ऑफिस के पास से गुजरा हूं और मैंने क्लास 3 की होमरूम टीचर और हेड टीचर को दो स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए देखा। और जैसे ही मैं अपने शूलेस बांधने के लिए नीचे झुका, मैंने सुना कि वो दोनों स्टूडेंट शाम की सेल्फ स्टडी के वक्त ग्राउंड में घूमने चले गए थे और उसी वक्त डायरेक्टर भी वहीं घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। दोनों के हाथों में हाथ थे। कहीं वो तभी तो स्कूल ने इतनी सख्ती बरतनी शुरू की है, क्योंकि ये सब होने लगा है। शूलेस बांधने में टाइम गया। क्या ये जरूरी है? जरूरी यह है कि स्कूल इस पे क्या कदम उठाता है। मुझे लगता है दोपहर में टीचर हमें इसके बारे में बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। शाम की सेल्फ स्टडी अभी ही शुरू हुई है और लड़के लड़कियों के बीच क्लोज इंटरेक्शन के केस आने लगे। स्कूल इस बात को सीरियसली लेता है। उम्मीद करती हूँ जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो।
शाम की सेल्फ स्टडी आपकी पढ़ाई की सुविधा के लिए है, इसलिए तुम सब इसका गलत इस्तेमाल मत करो। बेशक मुझे यकीन है आप सभी अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना, अगर किसी को कुछ भी गलत लगे तो मुझे बताना, समझे? जी मैम। गुड, आगे पढ़ते हैं। रंग रंग, तुम्हारे 70% जवाब बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। हेलो, मैं अभी अभी मैं जैंग के रूम से आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना। रात में क्लब रूम में लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। जल्दी, ये रो। इतना धीरे? ये लो हे, 3 चालें, बस 3 चाल में हार जाओगी। अच्छे से सोच लो, देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। सुजाई, अभी तुम्हें ऑफिस बुलाया है। 3 चालें और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। चलो 5। लो। सर, आ जाओ। मिस्टर लिन, आप ही बोलिए। ठीक है। हमने अरे तुम सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? मैं बताता हूं। तुम दोनों बहुत करीब हो गए हो, है ना? हाँ। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो और 2 महीने में तुम्हारा प्लेसमेंट टेस्ट है। सीनियर हाई का टाइम पीरियड क्रूशियल होता है। अपना समय इन बातों में बर्बाद मत करो। लेकिन मैम, आप गलत समझ रही हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, हमारे पास तुम्हारी एक फोटो है। ये लो, देखो इसे और हमें समझाओ। पर हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे। पर आखिर तुम दोनों को खाली क्लासरूम में क्यों जाना पड़ा? हाँ, किसी ने इसके बारे में रिपोर्ट की है। इसका मतलब है तुम्हारी वजह से दूसरों के बिहेवियर पर असर पड़ा है। देखिए डायरेक्टर चांग, ये इतना गंभीर मामला नहीं है। इतना तो हम सब भी जानते हैं कि एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं, और जिन्हें ये नहीं पता उन्हें गलत फैमिली हो गई होगी और उन्होंने ये फोटो खींच ली, है ना? सही कहा ना मैंने? तुम ये सर क्यों हिला रही हो? सुजाई, मैं तुम्हें बता दूं। सुजाई, मुझे मिस जैंग ने बताया कि तुम इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन में भाग ले रही हो, और जैंग लुरांग भी फिजिक्स कंपटीशन में भाग ले रहा है। ठीक है, तुम सब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तुम दोनों को कंपटीशन की तैयारी में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, समझ गए? मैं बिना तैयारी के भी फर्स्ट आ सकता हूँ। और मैं भी। क्या? देखिए डायरेक्टर सर, अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं करना तो आपने क्या हमें बस यहाँ पर इल्जाम लगाने के बुलाया? सुजाई, अच्छा, अब छोड़ो, तुम दोनों वापस जाओ। अब से अपना बिहेवियर ठीक रखना, समझ गए? अब जाओ। पहला स्थान जीतना होगा। डायरेक्टर चैंग, जरा सुनिए मेरी बात। वो बच्चे हैं, सुनिए ना। तुम दोनों को तो टीचर्स ने ही पकड़ लिया, क्या अब भी तुम उसे तंग करोगी? तो तुमने हमारी शिकायत की थी। हाँ, तो उससे क्या होता है? मैंने बस सच बताया है। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मुझे सच में तुमसे बहुत चिढ़ हो रही है।
क्या तुम्हें जांगलो रंग पसंद है? तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या बकवास है ये? अपने काम से काम रखा करो। ऐसी हरकतें करके तुम अपनी बेवकूफी साबित करती हो। ओह वैसे क्यों ना तुम्हें एक बात बता दूं, मैं जांगलो रंग को बता दूंगी कि तुमने ही टीचर को रिपोर्ट की थी। हाँ रो लो। इसके बाद तुम एक बेहतरीन इंसान बन जाना, ठीक है? तुम आगे से तुम ऐसा मत करना। सुना है किसी के रिलेशनशिप को लेकर पेरेंट आए थे। वो लड़का की क्लास से है। अच्छा, कितने हिम्मत वाले हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रही। लोरांग इधर आओ। आओ। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता तुम स्कूल में क्या कर रहे हो। तुम्हारे होमरूम टीचर का मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा किसी दूसरी क्लास की लड़की के काफी करीब हो गए हो। अरे सुनो, ये ज्यादा सीरियस बात नहीं है। वो बस एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं और तुम्हें तो ये बात पता है ना। अरे इस उम्र में उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें अपने भाई जैसा बनने को नहीं कह रही हूँ। कम से कम इतना करो कि हमें चिंता ना हो। हाँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पे किसी और वजह से आई थी ना, और तुम वो चीज भूल गई। इसके वजह से गुस्से में आई और भूल गई। इसके स्कूल ट्रांसफर के बारे में पूछने आई थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फोन से अच्छा सोचा सामने ही बात कर ली। लेकिन ट्रांसफर किस लिए? मैंने और तुम्हारे पापा ने इस पर बात की है। तुम वापस सुआंग जाओगे और मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है। जियांगे में एग्जाम देना है। तुम्हारे अंकल के पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम खुद अच्छी यूनिवर्सिटी पालोगे। सुनो, तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, लाओ ये मुझे दो, लाओ, जाओ। अब जाओ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुमने देखा ना वो मुझे कैसे देख रहा है। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम यहाँ बैठो। अरे शांत हो जाओ, ये इतना भी सीरियस मामला नहीं है। ज़ेनलुरांग, एनसीई अंकल, क्या मैं इंटर एग्जाम के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? आपको चिंता नहीं करनी, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा। देखो, बिल्कुल भी ऐसा रीजन नहीं है। तुम शुयांग में रजिस्टर्ड हो, इसलिए तुम्हें वहां पेपर देना होगा। वैसे तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। शुयांग में साइंस और लिबरल आर्ट दोनों की क्लासें हैं। अगर तुम वहां देर से गए, हो सकता है तुम्हें वहां जगह ही ना मिले। दोनों ही स्कूल्स की पढ़ाई अलग है और इसका असर तुम पर पड़ सकता है। अगर तुम दूसरी जगह एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, और तुमने जाने से इनकार किया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और जाकर सो जाओ। हाँ, जांगलुरांग, मुझे पता था कि तुम अभी स्कूल के लिए नहीं निकले होगे। मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाने की आदत हो गई है। अकेले जाते हो तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। रंग रंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? इसलिए क्योंकि किसी ने हमारी शिकायत कर दी थी। अगर हो सकता है तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन जब भी तुम्हारा मन होगा ना तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बहुत सी चीजें सुनाऊंगी।
तुझे एक बात बताऊं, मैं अभी अभी एक लड़की से हॉलवे में बात कर रहा था और तभी हेड टीचर मुझे लगातार घूर के देख रहा था। क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? मुझे क्या पता कि सारे टीचर इस मुद्दे पे सख्त होते। क्लास का ज़ेंग लुरांग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी क्लास की एक लड़की उसे बार बार तंग करती रहती है। क्या बदकिस्मती है यार। मुझे लगता है वो जरूर परेशान होता होगा। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं उठा लूंगा। मैंने तुम्हें आज होमवर्क जमा करते हुए आज ऑफिस में देखा था। क्या तुम वहाँ आज एकेडमिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे? नहीं। एप्लीकेशन के लिए पहले तुम्हें यह ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा, तो लो इसे भर दो। बाकी की फॉर्मेलिटीज तुम्हारी माँ देख लेंगी। और वैसे भी बस कुछ ही महीने बाकी हैं। तो तुमने गुरैन और सबको बता दिया? अभी नहीं। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। उन्हें समझने के लिए टाइम चाहिए होगा। वैसे तुम जानते हो, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। गुआंगफांग ने बताया था कि उसकी दादी ने हाल ही में एक बहुत मजे की डिश बनाई। सुजाए, चुप हो जाओ। आई एम सॉरी। मैं ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं उठा लूंगा। सुजाए, चुप रहो। की क्लास का ज़ेंग लुरांग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी क्लास की एक लड़की उसे बार बार तंग करती रहती है। क्या बदकिस्मती है यार। मुझे लगता है वो जरूर परेशान होता होगा। मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। मैं खुश रहूंगी। बेकार है, मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ तक कि जेली भी मेरा दिन नहीं बना सकती। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो पल तो मिले। रुका है ख्वाबों ने मुझको, फिर भी नींद ना आए। तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए। मंगा